हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये मेरे गांव का है, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। तो आज मैं आप लोगों को मेरा गांव दिखाती हूं। तो ये राइट साइड में जो है ये गाँव का प्राइमरी स्कूल है। मैंने भी अपना पढ़ाई का जो शुरुआत है यहीं से किया था। मैं एक आध साल यहीं पढ़ी थी, फिर बाद में मैं बाहर चली गई थी। ऐसे तो गांव बहुत बड़ा है, पर क्या हुआ है ना, बिखरा हुआ है। तो ये जो बस्ती है बहुत पुराना है और बहुत लोग बस्ती छोड़ के बाहर चले गए हैं शायद। तो गांव बहुत सूना सूना लग रहा है और बहुत लोगों के घर ऐसे ही टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये राइट साइड में जो दिख रहा है टूटा फूटा मकान, ये पहले क्लब हुआ करता था। और ये लेफ़्ट साइड में जो है आंगनबाड़ी है। तो हमारा जो घर है वो गांव के एंड में ही है। अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। हमारा जो गांव है ना बहुत ही हरा भरा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो ये जो है ये हमारा गांव है, पर अभी सॉरी गांव नहीं, घर है ये हमारा। पर अभी मैं अंदर लेके नहीं जा रही हूँ। पहले मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को, हमारा पुराना घर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी देखने के लिए बहुत ही उतावली हूँ। बहुत साल बाद मैं आई हूँ, तो अभी बहुत कुछ मुझे तो चेंज लग रहा है। गांव के जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी मेरा पुराना घर देखने के लिए, हमारा पुराना घर। और वो कच्चे मिट्टी के ही बने हुए हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारे जो भी मतलब चाचा और बाकी लोग जो हैं फैमिली के, उनके सब घर हैं ये सब। तो बहुत लोग निकल चुके हैं शायद ये बस्ती से। यहाँ बहुत कम रहते हैं क्योंकि आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, किसी की बातें कुछ सुनाई दे नहीं रही है और सारे घर टूटे फूटे ही पड़े हैं। और ये महुआ सुखाई थी मेरी चाची। और ये जो है ये हमारा गौशाला हुआ करता था पहले। तो अभी तो ये भी ऐसे ही टूटे फूटे पड़े हैं, कोई रहते नहीं ना, बहुत साल से ऐसे ही पड़ा है। और ये हमारा घर का गेट है, एंट्रेंस है। और ये जो है मेरे शादी के टाइम में ये पेंटिंग करवाया गया था। हमारे इधर ऐसे ही होता है उड़ीसा में, दीवार में क्या होता है ना, लड़का लड़की का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ में मतलब तो कुछ दिख तो नहीं रहा है, सब धुल गया है। या मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखाया गया था, पर अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। घर तो बंद था क्योंकि चाबी जिनको दिया गया था वो लोग थे नहीं। मैं अंदर जाना चाहती थी पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बहुत दिन से बंद पड़ा है। फिर बहुत सारे घास वास उग गए थे अंदर, तो फिर मुझे हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने के लिए। और ये सामने ये जो है ये हमारा किचन गार्डन था। यहाँ बहुत सारे सब्जी भाजी उगाते थे हम लोग। बाउंड्री था लेकिन अब तो वो भी गिर गया है। और ये बाहर ये वॉशरूम बनाया गया था। गांव में तो ऐसे ही होता है, बाहर होता है, अंदर होता नहीं है। और घर बहुत बड़ा है नहीं था, अभी आधा तो तोड़ दिया गया है। ये बस बाहर से ही दिख रहा है ऐसे। और ये मेरे दादाजी ने बनवाया था। और ये गार्डन के सामने एक बहुत बड़ा सा कुआं है और ये कुआं भी हमारा ही है। और ये कुएं से भी मेरा बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। मैं जब क्लास 9th में थी तब ये कुआं का खुदाई चल रही थी। और तब जो काम करने वाले थे सारे मेरे मतलब अपने ही थे। कोई चाचा थे, कोई दादा दादी, कोई बुआ, ऐसे वो लोग ही काम कर रहे थे। और मैं क्या कर रही थी, बाहर मिट्टी के एक ढगले में बैठ के बस उनको देख रही थी और एक नोटबुक लेके नोट कर रही थी। तो वो सब बातें बहुत याद आ रही थी। और एक कुएं के बाजू में ही एक बाथरूम हुआ करता था, तो हम लोग को ये कुएं से ही पानी निकाल के नहाया करते थे। तब कुआं बहुत साफ़ सुथरा होता था। अब तो बहुत पानी भी उसका कलर चेंज हो चुका है, गंदा दिख रहा है। पर ये पानी पहले से ही थोड़ा हल्का सा तो ग्रीन रह रहा था, बारिश में साफ़ होता था फिर बाद में ग्रीन हो जाता था। और ये जो दिख रहा है ना, हमारा गांव का एक तालाब है। ये तालाब भी हमारा ही है। और पूरे गांव में एक ही तालाब थी नहीं, अभी भी है। पर अभी कम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अभी खुद के बोर हो गए हैं। और ये रहा हमारा गांव। और इधर ये 3 आम के पेड़ हैं, ये भी हमारा ही है। पूरे गांव में यही हमारा ही खाली आम के जो पेड़ थे और बाकी किसके हैं नहीं। तो पूरे गांव बस यही से ही आम बटोरते थे, खाते थे। अभी भी कुछ आम गिरे हुए हैं। और ये तीनों पेड़ में 3 वैरायटी के आम होते थे, अलग अलग ही हैं तीनों।
ये आम मैं एक उठाने लगी पर वो भी बकरी खा गई थी आधा। तो एक्चुअली हम गांव 2 दिन के लिए, मैं तो एक ही दिन के लिए आई थी, लेकिन मेरे पापा एक दिन पहले से आए हुए थे। एक्चुअली हम आए थे ये खेत रेडी करने के लिए। ये हमारा ही खेत है, यहाँ पे ट्रैक्टर से हल चलाया जा रहा है क्योंकि बीज बोने के लिए इसे तैयार करना है। तो बस यही सब करने के लिए आए थे हम। बहुत कम आते हैं ऐसे ही, बस खेती के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। ये मेरा बेटा है, मैं भी मेरे बेटा को पहली बार ही लेके आई हूँ। इससे पहले मेरा बेटा कभी आया नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए भी ये सब नया ही था। तो वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था। और ये मैं देखी कि कुएं के बाहर ना रस्सी और एक बाल्टी पड़ी थी। रस्सी भी टूटे फूटे ही थे, तो फिर मैं देखने लगी कि मतलब मैं निकाल सकती हूँ या नहीं। वो ट्राई कर रही थी कि आदत है या नहीं। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कुआं का जो पानी है ना, दिखता बहुत ग्रीन है, गंदा दिखता है, लेकिन जब निकालते हैं तो फिर साफ़ ही होता है वो पानी। तो मैं कुछ आम भी बटोर के लाई थी, वो भी धो रही थी। ये खाता है। खाता है। कहाँ चला? चला ये खा। इसको लेगा है? कहाँ लेगा? ऐसे जाना। सुंदरगढ़ को ये खा, ऐसे कैसे चला? देखो पापा खा दे रहा है। देखो देखो देरी थी कथा लगला ई पिला से मुनार बेटी तो ढूंढ लगला नहीं। टाइम टाइम थी लगती अदरी गई थी ना वो तो कुंडा ही दिवा तो बेटा को। मेरा बेटा के लिए तो ये सब बिल्कुल नया है, और मुर्गी बच्चे के पीछे कैसे भाग रहा है। बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तो मैं ये आप लोगों को मेरा घर दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट वाला रूम है, यहाँ हम अनाज रखते हैं। ऐसे गांव में कोई रहता नहीं है, यहाँ भी कोई रहते नहीं है, बस 1-2 दिन के लिए आते हैं खेती के लिए। तो बस ऐसे ही पड़ा है, इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है क्योंकि कोई रहता नहीं ना, 1-8 दिन के लिए आते हैं। और इधर है वॉशरूम वगैरह है, और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता। और ये एक बेडरूम है, इसका दोनों साइड से रास्ता है। ये है बरामदा, और ये किचन, और बाजू में और एक रूम। हम लोग भी अभी बस थोड़ी ही देर में चले जाएंगे। और ये है गोडाउन स्टोर रूम जो है, और ये लेबर लोगों का रहने के लिए एक रूम है, और ये पीछे साइड का रास्ता है। और इधर बोर बनाया गया है एक।
ये हमारा बोर है, यहीं से ही पानी उठाया जाता है। और तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है मैं ये एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो पे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।